हेलो एवरीवन। पाए एक अच्छा भाई होने के नाते नेटी को माफ़ ही कर देता है। उसे कोई गिला नहीं था कि वो नमन को लेके क्यों भागा। डैड भी उसे यकीन कराने लगते हैं कि मैं तुम्हें पाए के जितना ही लव करता हूँ, सो उल्टा सीधा मत सोचा करो। इन सभी को हक करते देख के लिन भी स्माइल करने लगती है। पाए ने मॉन की लैंड पे उसी के देखे ड्रीम के अकॉर्डिंग घर बनाने का सोच लिया था। आगे ज़िंदगी में अब जो भी कदम उठाता, लिन हमेशा ही उसे सपोर्ट करने को तैयार थी। ऐसी बीवी और पति तो फिर हर इंसान ही लाइफ में डिजर्व करता है। लिहाओ और बाकी सबको थप ने आइंदा के बाद गांव में कुछ भी गॉसिप्स करने से रोक दिया था कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। मॉन की डेथ एक एक्सीडेंट में ही हुई थी, ना कि पाई की गलती। सो आइंदा के बाद उस बारे में मैं कुछ भी ना सुनूं। पाई और थप अब दोनों ही पहले की तरह भाई भाई बन चुके थे। पास्ट में किए बैड बिहेवियर पे थप ने फिर उससे अपोलोजाइज कर लिया था। ये सब इधर खुशी खड़े होते हैं कि ऊपर से आंटी आके उन्हें लिहाओ की हरकत का बताती है। वो तो वर्कर्स को डरा धमका के अपने साथ ही लेके जा रहा था कि तुम लोगों की इधर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये लोग वहाँ पे फिर उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहाँ मानने वाला था। अंकल नाम परेशान कि अब हम काम के लिए वर्कर्स कहाँ से लाएंगे। जाहिर है वो परेशान की बात तो थी ही सही। भाई उनकी हेल्प करने को तैयार था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, बाकी वर्कर्स को मैं अपने फार्म से भेज दूंगा। अंकल ने इन्हें खाने पे ही रोक लिया था कि अब यहाँ तक आ ही गए हो तो खाना खा के जाना। उनके घर पे पड़ी प्रिंटिंग देख के ये हैरान कि इसी की पिक्चर डैड ने लेटर के साथ भी भेजी थी। भाई यहाँ पे आ जाता है। वो समझ रहा था कि इसने अंकल के कहे बगैर ही ये उठा लिया है, सो उससे लेके उन्हें वापस करने लगता है। अचानक फिर उसे इमरजेंसी में वापस बुला लिया गया था, सो उसे छोड़ के वो फिर वहाँ से जाने ही लगता है। बाद में अंकल ही फिर इसे घर ड्रॉप करने आए थे। उससे इन्होंने नंबर भी ले लिया था। अंकल को एक्चुअली में ये टच फ़ोन बिल्कुल चलाना नहीं आता था। वो फिर इन्हें सिखाने का ही उनसे प्रॉमिस कर लेती है। मॉम इन्हें देख के शौक, उनके दिमाग में तो उल्टे ही ख्याल आने लगे थे कि ये अंकल के साथ खड़े होके आखिर क्या ख़ास बातें कर रही थी। वो फिर उन्हें कहती है कि वो मेरे बाबा की तरह हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। खैर जैसे ही आपका दिमाग है, आप दूसरों के लिए भी बिल्कुल वैसा सही सोचती हैं। ये सुन के मोम को गुस्सा आ जाता है। इनकी तो अच्छी खासी बहस भी हो गई थी। पाई भी काम निपटा के वापस आ चुका था। तब अर्थोंग को साथ में देख के मोम गुस्सा, वो चाहती थी कि ये तो किसी रिच बॉय को ही डेट करे, ना कि तब को। वो तो बेचारा इनसे डरता भाग ही जाता है। अब फिर मोम के हाथों थोंग की शामत आ चुकी होती है कि आइंदा मुझे तुम उसके साथ बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। मॉम को तो रात को सपने ही लिन के आने लगे थे कि जैसे वो उन पे ब्लैक मैजिक कर रही है कि मैं कभी लाइफ में खुश ही ना रहूं। उनके तो तन बदन में आग ही लग गई थी। बेचारे डैड को भी एक टांग इनसे रसीद हो ही चुकी होती है। लिन और खाओ ने आज फिर मशरूम्स इकट्ठे करने का ही प्लान बनाया था कि हम दोनों मिलके जाएंगी। मॉम खुद के लिए मेरिट्स बनाने ही आई होती हैं कि तभी कुछ लोग आके उन्हें किडनैप कर लेते हैं। उधर लीन और खाओ को भी रास्ते में ही इन लोगों ने दबोच लिया था। डैड और पाई को जब इनकी किडनैपिंग का पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर में इसे एक लेटर भी पड़ा मिलता है कि डैड शराफत से इलेक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो फिर अपनी बहू और बीवी को जिंदा नहीं देख पाएंगे। वो पाव से फाइट करने आए थे, जाहिर है सारा की अधरा उसी का ही था। अब अपनी ही बेटी को यहाँ पे देख के वो तो शरीफ बनने का नाटक करने लगते हैं और साफ ही मुकर गए थे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। खाओ को फीवर हो चुका था, उसे लेकर इनको बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है। मॉम के साथ साथ ही उन्हें फिर वहीं पे ही कैद कर दिया गया था। जैसे जैसे रात होती जाती है, खाओ की तो हालत ही ख़राब हो रही थी। उसे लेके बड़ी ही टेंशन होती है। इन्हें बैठे बैठे तो फिर यहाँ पे दिन ही हो चुका था। अब लिनी हिम्मत करके उन्हें मसा चखा के मॉम और खाओ को लेके वहाँ से भागने लगती है। पाए और बाकी सब बहुत ही फिक्र में थे कि अभी तक मॉम और लिन का कोई पता ही नहीं चला है। सेंग ने लिहाओ की बातें सुन ली थी कि उसी ने ही मॉम और लिन को किडनैप करवाया है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। और फिर जल्दी से एक पेज पे उनके एड्रेस का लिख के सर्वेंट्स के थ्रू फिर इनको भिजवा देती है कि ये लोग खुद ही फिर उन्हें ढूंढ लेंगे। मोम तो भागते हुए नीचे ही गिर गई थी। अब पहले लिन खाओ को किसी सेफ जगह पे जाके छुपा देती है एंड देन फिर मोम की हेल्प करने आ चुकी थी। खाओ की तो फिर जैसे ही नज़र पाए और बाकी सब पे पड़ती है, वो तो विसली बजा के उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगती है। सो इस तरह ना सिर्फ वो बल्कि किडनैपर्स को भी उसके यहाँ होने का पता चल चुका था। इससे पहले कि वो इसे हर्ट करता, तब और अंकल उस गुंडे को खूब मज़ा चखाते हैं। इधर ही लिन और मॉम भी इन बदमाशों के हत्थों चढ़ गई थी। ये तो शुक्र है कि पाई की उन पर नज़र पड़ जाती है।
वो फिर आके उनसे निमटने लगा था। इन्हें सही सलामत देख के ही वो काफ़ी रिलीफ फील करता है। मॉम के तो बस खैर शुक्र है पाँव पे ही चोट लगी थी। लिन जो कि अब तक इतनी फुर्ती दिखा चुकी थी, हिम्मत ख़त्म होते ही वो तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। अंकल नाम को उसे लिन कह के पुकारते देख के पाए हैरान कि इन्हें कैसे पता चला कि ये सोई नहीं बल्कि लिन है। वो तो फिर यहाँ पे इसे खाना ही खिलाने लगता है, जो कि मॉम ने खुद अपने हाथों से इसके लिए बनाया था। ग्रैंड माँ इसे देख के खुश। अब तो मॉम ने भी इसकी ब्रेवरी को देख के इसे अपनी बहू एक्सेप्ट कर लिया था। इस बात से वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। पाए अंकल से नाम के बारे में ही बात करने आ गया था कि आपको उसके पूरे नाम का कैसे पता चला। तो वो उसे यही कहने लगते हैं कि असल में वो मुझे मेरी बेटी लिन ही की जैसी लगती है, तो तभी मैंने कहा। अब फिर ये मजीद उन्हें कंफर्म कर देता है कि फिर तो वो आप ही की बेटी लिन है। ये सुन के अंकल नाम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब अर्थोंग भी दिन ब दिन करीब भी आते जा रहे थे, पर मॉमी अब फिर उनकी राह में रुकावट बनने लगी थी। लिन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मॉम को अब ऐसा नहीं करना चाहिए, पर पायो से कहता है कि तब को खुद को मॉम के सामने प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो फिर इनके लिए मानेगी, जैसे कि तुमने किया। वैसे वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बस सबका भला ही चाहती हैं। वोटिंग का दिन आ गया था। आज ही गांव के चीफ बनने का फैसला होना था। मोम को जब से पाओ की इविल साइड का पता चला था, वो उन्हें अब एक आंख भी नहीं भाता। वो तो उल्टा उसे देखे गुस्सा ही हो जाती हैं। सभी अनाउंसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। फाइनली फिर फैसला हो ही जाता है कि डैडी इस बार जीत गए थे। सभी बहुत ही ज़्यादा खुश। अंकल पाव की शक्ल फिर देखने वाली होती है। वो अपनी हार ऐसे कैसे मान सकते थे। इनकी खुशियों को बर्बाद करने के कई रास्ते ढूंढने लगते हैं कि मैं इन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। घर पे मानो कि आज खुशी का ही समा होता है। इतने दिनों के बाद पूरी फैमिली मिलके ही अपनी जीत सेलिब्रेट करने में बिजी थी। लिन यहाँ पे जब खाओ और उसके डैड और इन सबको देखती है तो उसे अपनी मॉम और डैडी याद आने लगते हैं। वो फिर अपसेट होकर साइड पे ही हो जाती है। पाए उसी के पीछे पीछे ही आ गया था। अब यहाँ पे वो उसे बताना तो चाहता था कि मुझे तुम्हारे डैड का पता है कि वो अंकल नाम ही है, पर अंकल ने खुद ही इसे अभी लिन को कुछ भी बताने से मना किया था, सो कुछ नहीं बोलता। ख़ास तौर पे परेशान तो वो इस बात से थी कि पाए का फ़र्स्ट लव मॉम है, ना कि वो। ज़ाहिर है इंसान अपने फ़र्स्ट लव को कभी भी नहीं भुला सकता। यहाँ पे वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। मेरा फ़र्स्ट लव तो वो लड़की है जिससे मैं अपनी 10 साल की एज में मिला था। उसे तो आज तक लिन याद ही थी। अब तो फिर उनकी मेमोरीज़ को ये भी रिमेंबर ही करने लगती है। लिन को भी वो छोटा लड़का अभी तक याद था, जो कि ऑब्वियसली सी बात है पाई ही था। दोनों ने ही अब एक दूसरे से अपनी लव कन्फेशन कर ली होती है। हालांकि अब इन दोनों की दूरियां बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी लिन खुश नहीं होती। एक तो लिन को कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन थी, दूसरी मॉम डैड की। अब इसे अपसेट देख के पाई तो फिर उसे तसल्ली ही देने लगता है और साथ ही साथ इसे उठा के रूम में ही जाने लगा था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।